हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल हारस नोट्स पर। और दोस्तों, आज हम करने जा रहे हैं ग्राम सचिव एस्टेट और सीटेट के लिए जो आपकी परीक्षा होने जा रही है। उसके लिए दोस्तों हिस्ट्री के मोस्ट टॉप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं दोस्तों। तो आप एक भी क्वेश्चन को मिस ना कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों ये प्रश्न जो हैं पिछली सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं दोस्तों। तो आइए शुरू करें। पहला है, हुंसगी पैलियोलिथिक युग से संबंधित एक महत्वपूर्ण जगह किस राज्य में स्थित है? यह है कर्नाटक में। अगला है, भीमबेटका पैलियोलिथिक युग से संबंधित एक महत्वपूर्ण स्थल किस राज्य में स्थित है? यह है मध्य प्रदेश में। अगला है, नृत्य करती हुई गुड़िया की कांस्य प्रतिमा किस हड़प्पन जगह से संबंधित है? यह मोहनजोदड़ो से संबंधित। अगला है, मेहरगढ़ जो एक महत्वपूर्ण नियोलिथिक साइट है किस देश में स्थित है? यह है पाकिस्तान में। अगला है, पहिया की खोज किस प्रागैतिहासिक युग में हुई थी? यह हुई थी नियोलिथिक युग में। अगला है, ट्रिगिस और यूफ्रेटस नदी के किनारे कौन सी सभ्यता अस्तित्व में आई थी? यह आई थी मेसोपोटामियन सभ्यता। अगला है, चीनी सभ्यता किस नदी के किनारे मौजूद थी? ये थी हुआंग हो नदी के किनारे। अगला है, हड़प्पा इंडस घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल की खोज किसने की? ये की थी दयाराम साहनी ने। अगला है, प्रसिद्ध सिंधु स्थलों में से एक मोहनजोदाड़ो की खोज किसने की थी? ये की थी आर.डी. बनर्जी ने, यानी कि रखालदास बनर्जी ने। अगला है, दुनिया में कपास उगाने वाली पहली सभ्यता कौन सी थी? ये थी सिंधु घाटी सभ्यता। अगला है, डॉकयार्ड के अवशेष किस हड़प्पन जगह से प्राप्त हुए थे? ये हुए थे लोथल से। अगला है, कौन सा वेद सबसे प्राचीन वेद है? यह है ऋग्वेद। अगला है, यह व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है कि आर्यन यहां से आए थे। यह आए थे मध्य एशिया से। अगला है, जानवरों की आकृति जो आमतौर पर हड़प्पन स्थलों पर पाई गई है वो किस जानवर की है? यह एक सींग वाले बुल की। अगला है, ग्रेटर ग्रेनरी सिंधु घाटी साइट से संबंधित है। यह मोहनजोदड़ो। अगला है, सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख फसलें क्या थी? ये थी जौ और गेहूं। अगला है, काले कंगनों के कारखाने से कौन सी हड़प्पन साइट संबंधित है? यह कालीबंगन। अगला है, सिंधु घाटी सभ्यता साइट किसका उत्खनन किया गया था? यह किया गया था हड़प्पा का। अगला है, स्टोन वाटर जलाशय किस सिंधु साइट पर पाया गया था? यह पाया गया था धोलावीरा में। अगला है, ग्रेट बाथ किस सिंधु घाट साइट से संबंधित है? यह है मोहनजोदड़ो से। अगला है, सिंधु साइट पर लिपस्टिक का निशान पाया गया था। यह पाया गया था चहुंदड़ो सिंधु साइट पर। अगला है, सिंधु घाटी सभ्यता की साइटों में से एक आलमगीरपुर किस नदी के किनारे स्थित है? यह हिंडेन के। अगला है, सिंधु घाटी सभ्यता को किस नाम से भी जाना जाता है? यह हड़प्पा सभ्यता। अगला है, लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? यह बोगवा नदी के किनारे।
अगला है मोहनजोदाड़ो को किस नाम से भी जाना जाता है? यह मृतकों का ढेर या मृतकों का टीला, या इंग्लिश में कहें तो द माउंड ऑफ द डेड के नाम से भी जो है मोहनजोदाड़ो को जाना जाता है। अगला है हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? यह है रावी नदी के किनारे। अगला है कालीबंगन किस भारतीय राज्य में स्थित है? यह है राजस्थान राज्य में। अगला है सिंधु सभ्यता का वो स्थल जहां पर किला नहीं था। यह था चहुंदरो। अगला है सिंधु सभ्यता साइट्स में से एक पबुमाथ किस राज्य में स्थित है? यह है गुजरात राज्य में। अगला है मोहनजोदारो किस नदी के किनारे स्थित था? यह था सिंधु नदी के किनारे। अगला है रूपर इंडस घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल किस भारतीय राज्य में स्थित है? यह है पंजाब राज्य में। अगला है बौद्ध सिद्धांतों में कौन सी भाषा लिखी गई थी? ये थी पाली भाषा। अगला है ऋग्वेद में कितने भजन होते हैं? यह है 1028। अगला है वेदों में से कौन सा संगीत से संबंधित है? यह सामवेद। अगला है कालिदास द्वारा लिखित प्रसिद्ध नाटक मालविकाग्निमित्र का नायक कौन था? यह था अग्निमित्र। अगला है आखिरी मौर्य राजा कौन था? यह था बृहद्रथ। अगला है कलिंग युद्ध कब हुआ? यह हुआ था 261 ईसा पूर्व में। अगला है अशोक के शिलालेख किस भाषा में लिखे गए थे? ये लिखे गए थे ब्राह्मी भाषा में। अगला है जब सिकंदर ने भारत पर हमला किया तो तक्षशिला का राजा कौन था? ये था अम्बी। अगला है मुद्रा राक्षस नामक प्रसिद्ध पुस्तक किसने लिखी थी? ये लिखी थी विशाख दत्त ने। अगला है बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? ये दिया था सारनाथ में। अगला है किस स्थान पर चौथी बौद्ध परिषद आयोजित की गई थी? ये की गई थी कुंदलवन में। अगला है किस लड़ाई में अलेक्जेंडर ने पोरस को हराया? ये थे हाइडोसप्स। अगला है मशहूर सरोवर प्रवास दत्ता किसने लिखा है? ये लिखा है भाषा ने। अगला है देवनाम प्रिया के रूप में भी जाना जाता है। यह है अशोक। अशोक को जो है देवनाम प्रिया के रूप में भी जाना जाता है। अगला है पंचतंत्र किसने लिखी थी? ये लिखी थी विष्णु शर्मा ने। अगला है एलोरा में कैलाशनाथ मंदिर किसने बनाया था? ये बनाया था कृष्णा ने। अगला है वेंगसांग जो है किसके शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया था? ये किया था हर्ष के शासनकाल के दौरान। अगला है हर्ष की जीवनी किसने लिखी थी? ये लिखी थी बाणभट्ट ने। अगला चंद्रगुप्त द्वितीय को किस नाम से भी जाना जाता था? ये जाना जाता था विक्रमादित्य के नाम से भी। अगला है कौन सा वेद अनुष्ठानों से संबंधित है? यह है यजुर्वेद।
अगला है सत्यमेव जयते को उपनिषद से लिया गया है। ये लिया गया है मुंडका उपनिषद से। अगला है कालिदास किस सम्राट की अदालत में था। ये था चंद्रगुप्त द्वितीय की। अगला है चोलेश्वर मंदिर किसने बनाया था। ये बनाया था विजयालय ने। अगला है सांची स्तूप किस शासक द्वारा बनाया गया था। ये बनाया गया था अशोक द्वारा। अगला है त्रिपिटिका किसकी पवित्र पुस्तक है। यह है बौद्धों की। अगला है बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है। यह तंजौर में। अगला है मेघदूत के लेखक कौन है। ये है कालिदास। अगला है विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की। ये की थी धर्मपाल ने। अगला है बौद्ध धर्म में घोड़ा बुद्ध के जीवन के किस हिस्से से संबंधित है। यह है महाविनिष्क्रमण से। अगला है अष्टाध्यायी किसने लिखी थी। ये लिखी थी पाणिनि ने। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी, और आरएस नोट्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में नए और रोचक प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।